गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दिवाली के त्यौहार भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से मनाई होगी। तो चलिए बच्चों, आज से हम फिर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और इस बार हम पढ़ते हैं कक्षा 6वीं का पाठ 20। पाठ 20 का नाम है हाना। ठीक है बच्चों, हाना जो है वो छत्तीसगढ़ी शब्द है और इसका हिंदी अनुवाद है लोकोक्तियाँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हाना ला हिंदी में लोकोक्तियाँ कही थे, है ना। हाना ला हिंदी में लोकोक्तियाँ कही थे। लोकोक्तियाँ के मतलब है लोक उक्ति, माने लोक मानस द्वारा कोनो घटना ला लेके कहे गए बात, है ना। किसी घटना को लेकर कही गई बात है, यही लोकोक्तियाँ ला छत्तीसगढ़ी में हाना कही थे, है ना। इसी लोकोक्तियाँ को छत्तीसगढ़ी में हाना कहा जाता है। हाना में लोक जीवन के अनुभव समाये। हाना में क्या है, लोगों के जीवन का अनुभव समाया हुआ है ना। हाना है ज्ञान के भंडारे। हाना जो है वो क्या है, ज्ञान का भंडार है। कोनो समस्या ला सुलझाए बर हाना हा बड़ काम आथे। कोई भी समस्या को सुलझाने के लिए हाना जो है बहुत अच्छे से काम आता है। हमन देखथन के पढ़े लिखे से ले ज़्यादा गांव के रहइया अनपढ़ मनखे के गोठ बात में खूबेज प्रभाव होथे। ओकर कारण आए हाना, है ना। बोल रहे हैं कि हम देखते हैं कि पढ़े लिखे से ज़्यादा गांव के रहने वाले लोगों की बात जो है लोगों की बात में खूब प्रभाव पड़ता है ना। इसी के कारण है ये हाना। हाना हा सिखावन आचार विचार नीति के दर्पण है। हाना जो है वो सिखाने के लिए आचार विचार और नीति का क्या है, दर्पण है। एकर प्रयोग ले बोलैया के भाषा और भाव के म चमत्कार के संगे संग सुघर प्रभाव पैदा होते। इसको बोलने वाले से भाषा के भाव के साथ चमत्कार के साथ साथ सुंदर प्रभाव पड़ता है और सुनैया ला घलो जल्दी प्रभावित करते, है ना। और बोल रहे हैं कि सुनने वाले को भी बहुत जल्दी प्रभावित करता है। ऐसनो भी हाना होए वो कोनो कैसनो भी हाना होए ह कोनो न कोनो घटना ले जुड़े होते। बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का हाना हो किसी न किसी घटना से जुड़ा हुआ होता है। मही मांगे जैसे कि, है ना। बोल रहे हैं जैसे मही मांगे ला जाए ठेकुआ लुकाए। सियान मन बताते कि एक जन माई लोगिन ह परोस में मही मांगे ला जावय, फिर का करे बिचारी है संकोच के मारे ठेकुआ ला लुकाए ले, है ना। बोल रहे हैं कि पहले के लोग बताते हैं कि पड़ोस में एक औरत रहती है जो मही मतलब मट्ठा को मांगने के लिए जाती थी, लेकिन संकोच की वजह से ठेकुआ मतलब होता है बच्चों वो मिट्टी का बर्तन, है ना, उसको वो छुपा कर जाती थी। और इसको क्या हुआ, एक बुजुर्ग ने देख लिया और उनके मुंह से निकल गया मही मही मांगे ल जाए ठेकुआ लुकाए, है ना। मतलब मट्ठा लेने जाती थी लेकिन बर्तन को छुपा कर जाती थी। ठीक है। ऐसे ही एक और हाना है अज्जल गगरी छलकत जाए। हमन देखथन कि जेन गगरी में आधा जल भरे रहिथे ओला बोहे के रेंगबे त वो बहुते छलकथे, है ना। बोल रहे हैं कि जो जिस मटके में जिस गगरी में आधा जल भरा रहता है उसको अगर सिर पर रख कर ले जाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा छलकता है। ये है हमारे रोज़ के अनुभव है, ये हमारे रोज़ का अनुभव है। ऐसने देखे जाए के जेकर ज्ञान हमन ह कम रहिथे वो अब्बड़ बोलथे। मतलब जिसके ऐसे ही एक कहावत बन गया है। मतलब इसका अर्थ होता है कि जिसके पास ज्ञान कम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जीवन के कतेक सुघर अनुभव एमा समाये। मतलब बोल रहे हैं कि जीवन का कितना अनुभव इसमें समाया हुआ है। हाना ब ज्ञान के भंडार रहते, हाना में ज्ञान के भंडार रहता है। इला बोलैया और सुनैया समझ सकते, इसको बोलने वाले और सुनने वाले समझ सकते हैं। हाना हमारे छत्तीसगढ़ भाषा के श्रृंगार है। हाना हमारे छत्तीसगढ़ भाषा का क्या है, श्रृंगार है।
जेकर ले भाषा के सुघ्घर मिठास और प्रभाव पड़ते, जिससे भाषा का सुंदर मिठास और प्रभाव बढ़ता है। छत्तीसगढ़ लोकोक्तियाँ म कतको हाना मुँह अखरा बगरे हवय, जेन ल हमन बोलचाल के भाषा में बउरथन, है ना। मतलब बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ की लोक भाषा में बहुत सारे ऐसे क्या है हाना है जिसको हम बोलचाल की भाषा में बोलते रहते हैं। छत्तीसगढ़ हाना की गजब अकन विशेषता है, मतलब छत्तीसगढ़ हाना का बहुत सारा विशेषता है। जैसे नान्हेपन, लय तुक की मितान, सरलता, सहजता और मनोरंजन जैसे, है ना। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत सारी विशेषता है जिसमें सरलता और सहजता है। जैसे कि धीर म खीर, साँच ल का आँच, उनके दून, है ना। ये हाना म भले नान नान लिखाए हावय, फिर कई प्रभाव लोक जीवन में भारी देखउल देथे। कतको हाना तो कविता बरोबर लगथे, है ना। अभी बोल रहे हैं कि ये तो छोटा छोटा शब्द है, फिर भी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। और कई कई जो हाना होते हैं वो कविता के रूप में होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है कलेवा में लड्डू कलेवा में लाडू, नता में साढ़ू, जांगर चले न जंगरोट, खाए बर गहूँ के रोटा, है ना। हाना म बड़ सहज अउ सरल होथे, एला बोले गोठियाए म कौनो अड़चन नहीं होवय। सरलता है एकर विशेषता है। अब बोल रहे हैं कि इसको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब कोई अड़चन नहीं आती है। इसकी एक विशेषता है सरलता, है ना। क्या विशेषता है? सरलता। आगे बता रहे हैं खाए बर जरी, बताए बर बरी, मनमा आन मुँह म आन, है ना। छत्तीसगढ़ में हाना ल लोग कोनो जगह भांजरा कहते, है ना। मतलब इसका नाम जो है कहीं कहीं पर भांजरा है। हाना ल कहावत और लोकोक्तियाँ घलो कहते, है ना। हाना को कहावत और लोकोक्तियाँ भी कहा जाता है। कुल मिला के एला हाना कहो कि भांजरा कहो, एला कहावत कहो के लोकोक्तियाँ एक बात आए, है ना। बोल रहे हैं कि आप इसको कुछ भी कहे, हाना कहे, भांजरा कहे, कहावत कहे, लोकोक्तियाँ, इसका मतलब एक ही होता है। अर्थ के आधार पर हाना ल खाले लिखाए ढंग ले बांटे जा सकत है। अब हाना को कई प्रकार से बांटा जा सकता है ना। सबसे पहले में ठौर संबंधी, मतलब स्थान के संबंध में इसको बांटा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो हम पहले में क्या पढ़ते हैं? ठौर संबंधी। हर गांव, शहर, नगर ठौर की अपन विशेषता होते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि हर गांव, शहर, नगर की अपनी एक विशेषता होती है। ओकर अलगे चिन्हारी होते, उसकी अलग पहचान होती है। जहाँ के रहन सहन के आधार में वो ठौर के गुण अवगुण होते। वही गुण अवगुण के आधार में हाना के चलन देखेला मिलते, है ना। उसी गुण और गुण के आधार पर हाना के चलन देखेला मिलते, है ना। छुई खदान के बत्ती जय गोपाल के सत्ती, है ना। छुई खदान के राजा ह बैरागी रहीस और वो ह कृष्ण भगवान के भगत रहीस। जहाँ के रहैया मन आज ले आपस में जय गोपाल कहथे, कही के जोहार थे। कहे के मतलब जेन चीज जिहाँ ज़्यादा होथे वो ह सस्ती और प्रचलित हो जाते, है ना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो चीज़ें जहाँ पर मिलती है ना, वो चीज़ें वहाँ पर सस्ती हो जाती है और बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाती है। रात भर गाड़ी जोते कुगदा के कुगदा, है ना। अरर भाठा कुगदा गाँव जिहाँ कोनो गाड़ी वाले ह रात कन गाड़ी फांदिस, है ना। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अहर भाठा कुगदा गांव में कोई जो है वो क्या किया था, रात को गाड़ी चलाया था। गाड़ी है रात भर भाठा में घूमत रही
एकर अर्थ है कि बिना सोचे समझे मेहनत करे ले फल नहीं मिला है ना। बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये होता है कि बिना सोचे समझे अगर कोई कार्य करोगे तो उसका कोई भी फल नहीं मिलता है ना। वो रात को बिना सोचे समझे गाड़ी को फांद के क्या किया, चलाने लगा और गाड़ी जो है पूरी रात भर भाटा में चलने लग गई थी, है ना। तो उसी का अर्थ बता रहे हैं कि बिना सोचे समझे अगर कोई कार्य करोगे तो उसका कोई भी फल नहीं मिलता है। दूसरा है यहाँ पे खेती संबंधी हाना। छत्तीसगढ़ में 80% मनखे गांव में रहते, यहाँ के प्रमुख काम खेती आय। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान क्षेत्र आय, एला धान के कटोरा घलो कहे जाथे। छत्तीसगढ़ हाना में खेती किसानी के गोठ बात ह घलो समाये है। जैसे है ना, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 80% लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, है ना। और इसे धान का कटोरा कहते हैं। यह कृषि प्रधान क्षेत्र है, ठीक है बच्चों। और खेती किसानी के बात में भी क्या की है, हाना है। जैसे कि महतारी के परसे और मघा के बरसे, है ना। महतारी के भोजन परसे ले जैसे लइका मन अघाथे वैसने मघा नक्षत्र के बरसा ले खेती खार में अघाथे। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे माँ खाना परोसती है तो बच्चे छक्कर खाते हैं, वैसे ही माघ माह में जब वर्षा होती है तो क्या होते, खेत में भी पानी पूरा भर जाती है, मतलब खेत भी पानी से छक जाता है, ठीक है बच्चों। कोरे गाथे बेटी और नींदे कोड़े खेती, मतलब ये कि जैसे मुड़ी कोरे बेटी ह सुघ्घर दिखथे वैसने नींदे कोड़े ले खेती सुघ्घर दिखथे और ज़्यादा उपज देते। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे बेटी जो है सुंदर अच्छे से तैयार होने से बहुत सुंदर दिखती है, वैसे ही खेत को अगर नींद कोड़ ले, उसकी सफाई कर ले तो वो भी बहुत सुंदर दिखती है और उपज ज़्यादा देती है। पशु पक्षी संबंधी हाना। पशु पक्षी मनखे के संगवारी आय, तेकरे सेती इखर गुण अवगुण ह घलो हाना के विषय बन गे हे। जैसे दुधियारिन गाय के लात मीट, है ना, जेकर में हम ल काम रहिथे ओकर गुस्सा और मार ह घलो सुहाथे, ये भी एक ठन हाना है ना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि दुधियारिन गाय, है ना, मतलब जो जिससे हमको काम रहता है उससे का गुस्सा और मार भी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ये भी एक प्रकार का हाना है ना। अगला में दिया हुआ है सिक्का के टूटती और बिलई के झपटती, मतलब ये संजोग में कोई काम बन जाता है, मतलब अचानक ही कोई काम बन जाता है। और अगला है प्रकृति संबंधी हाना, है ना। अब प्रकृति संबंधी हाना में बोल रहे हैं कि लोक जीवन प्रकृति ले जुड़े रहते और प्रकृति है लोक के तेकरे सेती प्रकृति ऊपर घलो कोनो कोरी हाना हे। जैसे संझा के पानी बिहनिया के झगड़ा, कोनो दिन जब संझा बेरा झड़ी शुरू हो जाते तो रात भर बंद नहीं होवे, है ना। ठौका वैसने जेन घर में बिहनिया बेरा झगड़ा शुरू हो जाते त थमेला नहीं धरय। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे इसका अर्थ बता रहे हैं कि जैसे रात शाम को पानी गिरना शुरू होता है तो वो पूरे रात भर पानी गिरता है ना। वैसे ही अगर घर में सुबह सुबह झगड़ा शुरू हो गया तो पूरे दिन भी झगड़ा रुकने का नाम नहीं लेता है। हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील, है ना। ये हाना के मतलब है एक दूसरे पर गुस्सा ला दूसरे पर उतारना, मतलब इसका अर्थ होता है दूसरे का गुस्सा दूसरा पर उतारना। पांचवा है अंग संबंधी हाना। मनखे के अंग संबंधी हाना घलो लोक जीवन में सुनेला मिलथे। जैसे मुड़ के राहत ले माड़ी में पागा नहीं बांधा, मतलब सिर के रहते क्या है पैर में सियान मन बोलते कि पैर में पागा नहीं बांधा जा सकता है। जैसे जो पगड़ी होती है ना, वो तो सिर में बांधी जाती है, ठीक है बच्चों। पगड़ी को सिर में बांधी जाती है, उसको पैर में नहीं बांधी जाती है।
बड़े पागा, मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि जितना बड़ा सिर नहीं है उससे भी बड़ा क्या है, उसका पगड़ी है। ठीक है। घर परिवार संबंधी हाना, हाना के विषय में विषय विविध है। जिन घर परिवार नता रिश्ता के गोट घलो समाये है, मतलब यहाँ पे रिश्ते नाते के बारे में भी हाना कहा गया है। ठीक है बच्चों। हड़िया के मुँह ल परई म तोपे, मनखे के मुँह ल कामा, है ना। एक सोच अर्थ है मनखे के बोल सुतंत्र के निंदा करैया ल कौन रोक सकते, है ना। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसी की निंदा करने वाले लोगों को हम रोक नहीं सकते हैं। चटनी में दूध दुहै चलनी में दूध दुहै करे ला दोष दे। एकर मतलब है अंते तंते के काम करे और अपन कर्म ला दोष देना मतलब दूसरा काम करना और अपने कर्म को दोष देना, मतलब अपनी किस्मत को दोष देना। सातवां है नीति संबंधी हाना। जिंदगी में नीति नियम के बड़ महत्व हो है। ये नीति नियम ह लोग जीवन में देखे बर मिलते। नीति संबंधी हाना ह जिंदगी बर उपदेश के काम करते, है ना। अब यहाँ पे नीति संबंधी आना है। रिस खाए बुध खाए परान, है ना। मतलब होता है गुस्सा करे तो क्या होता है, बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है। बुद्धि जो है वो पूरे लोगों को ख़त्म कर देता है। गुस्सा जो है वो लोगों के सामने रहने वाले को समझता नहीं है कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, और इसी वजह से बुद्धि जो है हमारी नष्ट हो जाती है। बोई सोन जामै नहीं मोती लूरे न डार, गए समय बहुरय नहीं खोजे मिले न उधार, है ना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ये हानमा कतका सुघर नीति के गोठ लुकाए है। सोन ला बो देबे त वो जामै नहीं, मतलब सोने को बो दोगे तो वो उगता नहीं है ना। नहीं मोती ला कोनो डारा में फरे, और मोती जो है किसी भी पेड़ में नहीं फलता है। माने मनखे ला कछु पाना है तो ओला मेहनत करना जरूरी है ना। मतलब में अगर मनुष्य को कुछ भी पाना है तो उसको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। बिना मेहनत के मनुष्य को कुछ भी नहीं मिलता है। वो इसने जिन समय नहक जाते तेन लहुट के नहीं आवा है, मतलब जो समय चला जाता है वो वापस कभी भी नहीं आता है। न कोनो मेर खोजे न मिले न कहूँ उधार, है ना। और न ही उस समय जब आप परेशान रहोगे, जब आपको ज़रूरत रहेगी तो उस समय आपको कहीं भी उधार नहीं मिलता है। कहे के मतलब है समय बड़ कीमती है, हमला समय के बने उपयोग करना चाहिए। बोल रहे हैं कि समय बड़ा कीमती है, हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। छत्तीसगढ़ साहित्य में अतके नहीं हाना के औ कतको किस्म है, जैसे जात हाना समाज संबंधी हाना, धन सिक्का संबंधी हाना, हंसी ठिठोली के हाना। एला हमला अपन भाषा व्यवहार में पौरना चाहिए, है ना। इसको हमें क्या करना चाहिए, अपनी भाषा में उपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, नीचे में शब्दार्थ दिया हुआ है। इस शब्दार्थ को आप लोगों को कंप्लीट करना है, अपनी कॉपी में पूरा करना है। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि यह चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।